वेलकम टू डीआरएफ साइंस क्लासेस। आज एक नया टॉपिक करने वाले हैं एंजाइम उत्प्रेरण, जैव रासायनिक उत्प्रेरण। एंजाइम कैटालिसिस बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटालिसिस बोलते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ना तुमको पता होना चाहिए जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, व्हाट इज बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल का मतलब कोई केमिकल रिएक्शंस होगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सजीवों के अंदर में जो भी क्रियाएं होती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो भी क्रियाएं होती हैं उसको कहते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, उन सारी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, हमको पढ़ना क्या? उत्प्रेरण। और कौन सा उत्प्रेरण? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्प्रेरण। तो थोड़ा आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम क्या किसको कैटालाइज करेगा, ये हमारे शरीर में होने वाले बायोकेमिकल प्रोसेस को। कौन कैटालाइज करता है? तो एंजाइम करता है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इट इज नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम में जनरली नाइट्रोजन पाए जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होता है। ठीक, उत्पत्ति ये जहां कहां से ओरिजिनेट होते हैं, कहां से उत्पन्न होते हैं? तो एनिमल सेल से उत्पन्न होते हैं या प्लांट सेल से, जंतु कोशिका के अंदर में या पादप कोशिका के अंदर में। ये हमारे शरीर के अंदर ही उत्पन्न होते हैं एंजाइम्स जो होते हैं। ठीक है, या फिर प्लांट्स के अंदर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इनका काम क्या है? ये शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इट कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर देती है। मैंने तुमको बताया था जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। किसी भी सजीव के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। The different chemical reaction which takes place inside the living organism is called biochemical reactions। ठीक है कि नहीं है? ठीक, तो ऐसे कैटालिस्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल। और जो इन रिएक्शंस को कैटालाइज कर दे उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कैटालिस्ट, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। और ये जो फिनोमेना है ना, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण, बायोकेमिकल कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस। बायोकेमिकल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। एंजाइम कैटालिसिस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कौन कैटालाइज कर रहा है? एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल्स जनरली हम बायोमोलिक्यूल्स 11th में बायोमोलिक्यूल्स और 12th में केमिस्ट्री में ही चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। ठीक है, उसमें भी पढ़ेंगे। इनवर्टेज एंजाइम क्या है? ठीक है, एक इनवर्टेज एंजाइम होता है। इनवर्टेज एंजाइम है जो कि सुक्रोज को किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटित कर देता है। अगर हमको सुक्रोज को अपघटन करना है या सुक्रोज से हमको ग्लूकोज बनाना है या सुक्रोज से एथिल अल्कोहल में बनाते हैं हम, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे। तो जल अपघटन इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तुम्हें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम जैसा दिख रहा होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज में, इसमें कीटोन होता है। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारी चीजें हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे माल्टोज हो गया, जैसे सुक्रोज हो गया, C12H2211 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना बायोमोलिक्यूल्स में, हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर सबके अलग अलग होते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है हमको? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तुम्हें एंजाइम पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। तो सुक्रोज के जल अपघटन को कौन कैटालाइज कर रहा है? इनवर्टेज एंजाइम। फिर आता है जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2। तो ये शराब उद्योग में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। एथिल अल्कोहल हमें बनाना होता अल्टीमेटली, तो हम क्या करते हैं? तो ग्लूकोज ले लेते हैं। अब ग्लूकोज अलग अलग जगहों से हमको सोर्स से मिल जाते हैं, जैसे अंगूर में होता है, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं गन्ने के सिरे में होता है, उसके अंदर में जाइमेज एंजाइम डाल देते हैं। ठीक है, और वो एथिल अल्कोहल में अपघटित हो जाता है और CO2 रिमूव हो जाता है। ठीक है, फिर आता है डाइस्टेज एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम क्या करता है? अब सब कुछ हमारे पास स्टार्च, क्योंकि स्टार्च हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपस्थित है पौधों में या हर जगह पे। ठीक है, स्टार्च उपस्थित है, जैसे आलू में स्टार्च उपस्थित है। डाइस्टेज एंजाइम, ठीक है, डाइस्टेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को जल अपघटित कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम माल्टोज को तोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे माल्टोज को हमने ग्लूकोज में तोड़ दिया और ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में। अल्टीमेटली अगर शराब उद्योग में, मैंने बोला इस पूरे प्रोसेस का शराब उद्योग में बहुत ज्यादा, ठीक है, काम होता है इसका, क्योंकि सबसे हमको ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज को हम इजीली तोड़ सकते हैं एथिल अल्कोहल।
ठीक है, तो क्या मिल रहा है, माल्टोस मिल रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए इनवर्टेज क्या कर रहा है, इनवर्टेज सुक्रोज को तोड़ रहा है, जाइमेज ग्लूकोज को तोड़ रहा है, और डायस्टेज स्टार्च को तोड़ डिकम्पोज कर रहा है। आगे आते हैं माल्टेज क्या होता है, नाम बता रहे हैं। माल्टेज, माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में। फिर यूरिएज क्या करता है, यूरिएज नाम बता रहे हैं, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है कि नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं एंजाइम उत्पादन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्या है, कैसे एंजाइम कैटालिस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इसे बोलते हैं लॉक की मेथड, लॉक की मेथड होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर हमारे पास ताला है, ठीक है, ताले में एक फिक्स चाबी ही जाती है और वही खोल सकती है ना, हर एक चाबी नहीं खोल सकते ताले में, ताले को। इसीलिए जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो कुछ एक फिक्स रिएक्शन को ही कैटालाइज कर देते हैं। ठीक है, होता यह है कि एंजाइम की बनावट कुछ ऐसी, ये आपने ये हिपोथेसिस है, सोच सकते हो कि माना कि एंजाइम की बनावट ऐसी है। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट होगा ना, जो सबस्ट्रेट होगा वो उसकी बनावट बिल्कुल उसके ऐसा होगा कि उसमें आके फिक्स हो जाए, लॉक की मेथड की तरह। जैसे देखो एंजाइम की बनावट ये है, ठीक है, सबस्ट्रेट की बनावट कुछ ऐसी होगी कि इसमें फिक्स हो जाए। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकर बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और फिर ये अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, दो प्रोडक्ट अलग बन जाते हैं और एंजाइम जो हमने लिया था वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो एंजाइम का हमारा काम ही यही है कि एंजाइम को हमने जैसा लिया था हमको वैसा चाहिए।